स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जो है एक थ्योरम देखेंगे और इसके एग्जांपल कई सारे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इन्वर्टिबल होता है, कैसे नॉन लीनियर होता है, सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें का हम एग्जांपल देखेंगे। और जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्या होता है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और कर्नल, रेंज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, तो आज थ्योरम देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप अपने स्क्रीन को रोटेट कर लो, जिससे फुल स्क्रीन आपको दिखेगी। कि और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं सभी नेट, JRF, IIT JAM या फिर स्कूल कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए। ठीक, जो कि BSc या फिर MSc मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इसमें क्या है कि U भी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड F में। क्या लिखा गया है कि U भी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F में। ठीक, और वो किस प्रकार है कि डायमेंशन ऑफ U जो है वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है। गौर करिएगा आप सभी लोग कि यहाँ पर डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस का U का है वह इक्वल है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस V का। तब इनके बीच एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है T, कहाँ से कहाँ तक, डोमेन U से वेक्टर स्पेस V पर। ओके, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह इक्विवेलेंट होगा किस किसके, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है T इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T इज नॉन सिंगुलर है, द रेंज ऑफ T इज V है, बिल्कुल सही है, सॉरी रेंज ऑफ T V होगा। हाँ, और चौथा क्या है कि अगर E1 E2 En एक बेसिस हैं, मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं U के, तो वह मैप होंगे किसमें, T ऑफ U1, T ऑफ U2, T ऑफ U3 डाटा इक्वल टू T ऑफ U1। और एक इसके बेसिस होंगे रेंज V के, मतलब जो T होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वह मैप करेगा बेसिस ऑफ डोमेन के टू बेसिस ऑफ V में। पांचवा पॉइंट क्या है कि देयर इज सम बेसिस U1 into UN ऑफ U सच दैट T ऑफ U1, T ऑफ U2, U3 डाटा U1 इज अ बेसिस ऑफ द V। ओके, मतलब ये समझो कि चौथा पॉइंट ये है कि कह रहा है कि अगर U1 U2 UN बेसिस हैं ऑफ U के, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जाएगा बेसिस ऑफ V के रेंज में। लेकिन अगर कुछ इसमें ऐसा भी बेसिस एग्जिस्ट करेगा जो कि U का तो बेसिस होगा और वह उसका मैपिंग भी V में होगा, मान लीजिए सारे के लिए ना हो, लेकिन ऐसा एक ज़रूर इसमें बेसिस होगा जो उसका मैपिंग, उसका इमेज V में होगा। तो ये सारे ये हम आप समझिए कि इससे मान लीजिए अभी नेट में हम बैठे हैं नेट एग्जाम देने के लिए कि इसमें दे दिए गए क्वेश्चन की डायमेंशन ऑफ यूज करो डायमेंशन ऑफ V, मतलब समझ लीजिए कि मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की R³ से R3 पर। अब तुम्हें ऑप्शन दे दिया गया कि इज नॉन सिंगुलर, ओके, एंड कर्नल T कुछ दे दिया गया, डोमेन ऑफ U का है या क्या है, सारी चीज़ दे दी गई। तो तुम्हें मालूम रहेगा कि अगर डोमेन और रेंज का जो है डायमेंशन इक्वल होता है तो वह फंक्शन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल भी होता है, नॉन सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर की यहाँ बात नहीं की गई है, नॉन सिंगुलर की बात की गई है। और रेंज ऑफ T जो होगा वह डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा। ओके, और मैप करेगा लीनियर इंडिपेंडेंट को लीनियर इंडिपेंडेंट में। तो यहाँ एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूँ कि इन्वर्टिबल होता है अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव हो जाए, मीन्स 1 1 और ऑन 2 हो जाए। और 1 1 के लिए एक थ्योरम थी कि अगर कर्नल T 0 हो रहा है तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। ऑन 2 के लिए कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2 होता है अगर उसका रेंज ऑफ T जो है ठीक इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ U के। तो इस थ्योरम को याद करना नेट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके प्रूफ हैं, फिलहाल मैं प्रूफ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग इसको व्यू कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो आपको दिख रहा है कि लेट T बी ए लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जाहिर सी बात आप उसे कहते हैं जो कि इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम ही हो। तो T बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन V3 over R डिफाइंड बाई T ऑफ ए वी सी इक्वल टू
3a कामा a माइनस बी कामा 2a प्लस बी प्लस सी में। ओके, ये है। तो हमें क्या करना है, टी वी या लीनियर ऑपरेटर ऑन V3 डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू V3 ओवर R में हमें यहाँ दिखाना है कि इज टी इनवर्टिबल, इफ सो फाइंड अ रूल टी इनवर्स लाइक वन विच डिफाइन टी। इफ इट इज टी इनवर्टिबल, मतलब हमें यहाँ देखना है क्या क्वेश्चन ये है कि क्या टी इनवर्टिबल है। जैसे मैंने बताया कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्टिबल होता है अगर वह क्या हो जाए, 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो मुझे अभी 1 1 ऑन टू उसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो मुझे एक ऐसा, अगर ऐसा है तो मुझे क्या डिफाइन करना है, एक ऐसा रूल जो कि टी इनवर्स डिफाइन करे। ओके, तो आई थिंक ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी, इसका स्टेटमेंट। और एक क्वेश्चन को हम आगे चल के भी कर रहे हैं। ओके, तो इस थ्योरम में हमें इमेज दी गई थी किसी जनरल वेक्टर ए बी सी की। क्या दी गई थी, 3a कामा a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी। ये 3 की यहाँ पे मैपिंग हो रही है R3 से R3 पर। तो इज इन्वर्टिबल होने का मतलब यह समझो, मैंने अभी थ्योरम देखी कि अगर किसी का डायमेंशन ऑफ यू क्लोरा डायमेंशन ऑफ बी के, तो वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, नॉन सिंगुलर होगा और मैप करेगा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ यू को लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ ही में। तो यहाँ देखिए टी ऑपरेटर है, तो जाहिर सी बात है V3 टू V3 जा रहा है, मतलब टी इन्वर्टिबल होगा ही होगा। ओके, अब इसको लेकिन प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू शो दैट टी इज इन्वर्टिबल, सो वी मस्ट शो दैट टी इज 1 1 एंड ऑन टू। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, जब हमें इन्वर्टिबल दिखाना है तो 1 1 ऑन टू होगा ही। तो अब हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए हमने से बताया कर्नल टी 0 आ गया तो 1 1 होगा। तो हम मान लेते हैं ये वेक्टर V3 का ABC जो कि बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में। तब क्या हो जाएगा कि टी ऑफ ABC कहाँ जाएगा, इसकी इमेज 0 पे जाएगा, क्योंकि कर्नल टी हमारा 0 वेक्टर को इमेज को कॉन्टेंट करता है। ओके, बट टी ABC हमें दिया गया है इस ब्रैकेट में 3a कामा a माइनस बी कामा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कामा 0 हो गया। अब इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग कंपेयर करो और जो इसकी वैल्यू लिखी गई है क्या इसको सेटिस्फाई करती है, क्या ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, इसको चेक करो। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल टी हमारा कॉन्टेंट कर रहा है एक्स ए बी सी जो था वो 0 हो गया, मतलब जो वेक्टर कॉन्टेंट कर रहा है। ओके, दिस मीन्स व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस मीन्स कि कर्नल टी 1 1 हो गया, क्योंकि मैंने भी बोला था कर्नल टी का 0 0 वेक्टर आ गया तो वो 1 1 होगा। तो इसका मतलब टी इज हमारा 1 1 है। तो मैंने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं ये आप देखें। ऑन टू के लिए फंडा ये है कि हमारा जो टी है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V3। बिल्कुल, क्योंकि V3 डायमेंशन क्या है, 3 है। व्हिच डायमेंशन इज अ 3 सिंस टी इज अ 1 1 हेंस टी इज ऑन टू, देयरफॉर टी इज अ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ समझो कि अगर कि हमारा टी जो है वह फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर है, उसके बाद 1 1 हो गया। ठीक, डायमेंशन तो टी जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, टी जो मैपिंग है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे हो रही है और जिसका डायमेंशन 3 है। सिंस टी इज 1 1 है इसलिए टी 1 1 है, तो हमें प्रूफ ही किया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर पर मैपिंग हमारी हो रही हो, 1 1 भी है, ठीक है, तो वह फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक, देयरफॉर टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो जाहिर सी बात है बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टिबल होगा ही। आप अगर इन्वर्टिबल में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो के, उसमें आपको ज़रूर उसमें आपको मिल जाएगा कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आप अब ये समझो कि जैसे आप मुझे टी इनवर्स मैंने कहा ना, उसमें लिखा हुआ था रूल भी फाइंड करो कि जो इसको टी इनवर्स मैप करे। तो हम लोग क्या करते थे, जब जैसे
किसी फंक्शन के भी निकालनी है, यहाँ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके एक जनरल फंक्शन ले रहे हैं। एफ फंक्शन है ए टू बी में, डिफाइन है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पर। तो मुझे एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता था, हम एक ऐसा इमेज लेते थे जो कि वी में हो, ठीक, मान लीजिए वाई बिलोंगिंग जेड बिलोंगिंग टू वी है, तब देयर एग्जिस्ट द वेक्टर एक्स इन ए सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर जेड, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ करेंगे कि हम एक इमेज लेंगे, ठीक, टेकिंग अ इमेज अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ बिलोंग करेगा, ये रेंज में बिलोंग करेगा, ओके। अल्फ़ा बीटा गामा हम रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, तो देन दियर एग्जिस्ट करेगा वेक्टर ए बी सी इन अ डोमेन में। तो टी ऑफ ए बी सी की इमेज अल्फ़ा बीटा गामा आएगी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके। देन जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि देन क्या हो जाएगा, टी को राइट हैंड लेकर जाओगे तो टी इनवर्स अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, ओके। बट ये समझो कि हमें दिया गया है इमेज ऑफ टी ए बी सी क्या 3a कामा ए माइनस बी कामा 2a प्लस बी प्लस सी, और इसकी इमेज क्या आ रही है, मैंने क्या माना है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ से अगर कंपोनेंट वाइज तुम कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, अल्फ़ा बराबर ए बराबर, चूँकि मुझे यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, चूँकि टी इनवर्स अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे तो ए बी सी तो बचेगा। तो ए बराबर क्या मिलता है, अल्फ़ा बाई 3, बी बराबर अल्फ़ा बाई 3 माइनस बीटा, सी बराबर गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। सो व्हाट यू गेट टी इनवर्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 3 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका टी इनवर्स अल्फ़ा बीटा निकल गया, टी इनवर्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप बार बार मैं कहता हूँ वीडियो को रिवाइंड करना, क्योंकि आप हमारे सामने हो नहीं कि मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर योर गोल, ओके। और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो।